से कितने बजे आया था? तो 1.5 घंटा नहीं था तेरे पास? कब, कल या परसों? कौन सा यूनिट टेस्ट है? अच्छा, पक्का सोच लेना। ध्रुव भैया, होमवर्क। अरे यार, आपकी यूटी की ड्यूटियां कब खत्म होंगी भाई? अरे बिल्कुल। कितने क्वेश्चन कर लिए तूने अभी तक? एक भी नहीं। तो यूनिट टेस्ट खत्म हो चुके हैं सारे। सोच लेना। रेयांश, सहज, सारे। अनीश, क्यों? बाकी? मनवीर, हेलो, सारे। राशना, आदर्श। चलो, टाइम नहीं खराब करते हुए बाद में आगे देखेंगे चीजों के अंदर। जब आप लोग कंप्लीट कर लोगे होमवर्क, कोई डाउट स्पेसिफिकली होगा तो मेरे से भी क्लास के बाद पूछ लेंगे, ठीक है ना? और गोविंद, आपने जो भेजा था मैं भी आपको भेज देता हूँ। प्लीज, क्लास इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा। अब कोई भी चीज मिस मत करनी। हाँ जी सर। ले आ बेटा बाहर, सेंटर मतलब रिसेप्शन से ले आ। सर ध्यान से सुनना, कह सकते हैं ये सबसे मेन चैप्टर है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चैप्टर में मैक्सिमम रिएक्शंस हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्रिकी फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो जितना अच्छे से चीजों को बिगिनिंग से पढ़ा होगा उतना ये बेनिफिशियल रहेगा। फ्लो ऑलरेडी 2 चैप्टर्स में आपकी ऑर्गेनिक का बना हुआ है, तो रिएक्शंस बहुत जल्दी निकलती हैं। बट आपका होमवर्क घर पर क्लियरली देख लेना, 2 टाइम्स रीराइट इन होमवर्क रजिस्टर। ठीक है? अब किस तरीके से क्या चीज रहेगी समझिएगा। मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज इंट्रोडक्शन में दोनों चीजों के बारे में समझेंगे और फिर हम सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में पहले बातचीत कंप्लीट करेंगे, फिर बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर अगर मैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो हम बिलोंग करते हैं कार्बोनाइल फैमिली को। अब क्योंकि हम लोग कार्बोनाइल फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है हमारे पास है सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये सी डबल बॉन्ड ओ अगर एक बॉन्ड पर एच लगवाया होगा तो कहलाता है एल्डिहाइड। अगर एक बॉन्ड पर ओ एच लगवाया होगा तो कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और वहीं पर दोनों बॉन्ड्स पर चेन हुई तो ये कहलाएगा कीटोन। पक्का? अब इस टाइम पर अगर आप इनकी नॉमेनक्लेचर या नेमिंग की बात करते हैं तो जो एल्डिहाइड है वो सफिक्स में लगता है एज अल। ऐसे ही कीटोन की बात करते हो तो ये सफिक्स में लगता है एज ओन।
और जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हो तो ये लगता है एज ओइक एसिड। अब लिखा कैसे जाएगा, एग्जाम्पल्स में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में CH3CHO लिखें तो दो कार्बन की वजह से इथ, एल्केन की वजह से एन, और ये क्या होगा, ऐसे ही तीन कार्बन हुए तो नाम हो जाएगा प्रोपेनल। इस एल्डिहाइड में मिनिमम एक कार्बन का एल्डिहाइड भी होता है जिसको आप लोग बोलते हैं मीथेनॉल, और ये अदरवाइज है HCH2। ऐसे ही एरोमेटिक कंपाउंड्स में बात करें तो बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH लगे होने पे इसको बोला जाता है बेंजेल्डी। ऐसे ही कीटोन की बात करें तो कीटोन में मिनिमम तीन कार्बन की चेन चाहिए ही चाहिए। तीन कार्बन की वजह से प्रोपेन सेकेंड कार्बन पे कीटोन है, इसलिए तो वहीं पर यहां से अब काउंटिंग करोगे तो आप सेकेंड कार्बन पर हो, तो नाम पड़ा ब्यूटेन 2 ऑन। इसके अलावा अगर बेंजीन के ऊपर आपने C डबल बॉन्ड OCH3 लगाया तो बेटा हम इसको एसिटो, और इस बेंजीन के साथ लगे हुए की वजह से नाम दे देते हैं फेनोन, तो एसिटो फेनोन। और वहीं पर बेंजीन C डबल बॉन्ड O बेंजीन लगा हो तो इसको नाम देते हैं बेंजोफिनोन। पक्का फ्लो लाइन में कैसे मैंने लिखा है वैसे कॉपी करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, कंफ्यूजन होगी तो मैं 1 2 3 4 लिख दूंगा। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रेफरेंस पे आपने एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड देखा तो HCOOH विच इज मिथेनोइक एसिड। इसी तरीके से CH3COOH इज इथेनोइक एसिड। वहीं पर बेंजीन के ऊपर COOH लग जाएगा तो नाम पड़ जाता है बेंजोइक। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सी बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है। हाँ, इससे ज्यादा चेन में कार्बन होंगे, आपके चेन पे कुछ और सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे तो नॉमेनक्लेचर इससे ज्यादा आगे तक जा सकता है। बट बेसिक टर्मिनोलॉजी में एल्डिहाइड में अल, कीटोन में ओन, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड जैसे लगता है, मैंने सिर्फ उसकी रेफरेंस आपके सामने दिखाई। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने हेलोजन्स वाले कंपाउंड्स पढ़े, उसमें जो हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों हो सकता है। आपने अल्कोहल पढ़ा, उसमें भी जो कार्बन है वो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों हो सकता है, क्योंकि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन किसी पे भी लगा हुआ हो सकता है। बट जब आप एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, यू हैव अ कार्बन विच इज रिप्रेजेंटिंग द फंक्शनल ग्रुप, यानी वो कार्बन की बात कर रहे हो जो फंक्शनल ग्रुप का खुद में हिस्सा है। एल्डिहाइड तो भी कार्बन है, कीटोन तो भी कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें भी कार्बन है। अब जब कार्बन ही आपके फंक्शनल ग्रुप में इन्वॉल्व हो गया, उसकी कोई डिग्री नहीं, तो आपके लिए डिफरेंशिएबल
एल्डिहाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा कुछ नहीं है। कीटोन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपस में कुछ भी नहीं है। ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड डिग्रीज में है। वो सारा डिग्री का फिनोमेना जो हमने अल्कोहल में और एल्काइल हैलाइड में पढ़ा था, रिएक्टिविटी देखी थी, वेरिएशंस देखे थे, वो आपको एल्डिहाइड कीटोन में नजर नहीं। अब पढ़ेंगे तो कार्बोनाइल ग्रुप के रेफरेंस पे पढ़ेंगे आदर्श भैया। यानी हमें सी डबल बॉन्ड ओ को कंसिडर करके पढ़ना पड़ेगा। हमारे लिए कोई वहां पर डिग्री का काम नहीं है। जल्दी से इतना कॉपी करिए, फिर आगे बात करते हैं। हो गए हम, है ना। अब ओके। आप सर सही। पता, यूरोप का नक्शा, अलग अलग देश, अलग अलग बाउंड्रीज।
लिख लिया। हो गया पक्का। चलिए, इससे आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज पर इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग अगर, हालांकि प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, लेकिन प्रिपरेशन शुरू करने से पहले एक बेसिक सी बातचीत को समझें। तो बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहला पार्ट, कॉमन प्रिपरेशंस, ऐसी प्रिपरेशन जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्रिपेयर किए जा सकते हैं। मैंने सपोज बोला ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से मैं एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकता हूं, कीटोन भी प्रिपेयर कर सकता हूं, तो इट इज अ कॉमन प्रिपरेशन। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी प्रिपरेशंस होंगी जिनको मैं बोलूंगा स्पेसिफिक टू एल्डिहाइड्स, यानी इसमें कीटोन प्रोड्यूस, ऐसे ही तीसरा सेट ओनली कह सकते हैं इसमें एल्डिहाइड प्रोड्यूस नहीं। अब यहां पर हम सबसे पहले कॉमन प्रिपरेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन प्रिपरेशन में हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। याद करें अगर, क्योंकि अल्कोहल से प्रिपेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अल्कोहल की प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास अल्कोहल्स, पहले मैं ब्रीफ में बात कर रहा हूं, फिर रिएक्शन में बात करूंगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं। याद करिए, 1 डिग्री अल्कोहल को हमने
वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज किया था और तब बना था एल्डिहाइड और कार्बोक्सिल। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है और ये क्या बनाता है, कीटोन्स। वहीं पर 3 डिग्री ऑक्सीडेशन, इनफैक्ट इसको मैंने एक टाइम पे इस्तेमाल किया था कॉपर एट 573 केल्विन में, क्या बनाने के लिए, एल्कीन बनाने के लिए। तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद आएगा, हम रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल सारी चीजें सामने होंगी। तो हमारे लिए आज बातचीत सिर्फ इसकी होगी और सिर्फ, आया ना। तो हमारे लिए हम सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 1 डिग्री अल्कोहल प्लस वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बयान कहता है सर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो बयान भैया आपको याद थोड़ा सा आएगा, मैंने बोला था जो OH लगा हुआ है जिस कार्बन से, अगर उस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मैं ऑक्सीजन ले आऊं तो ऑक्सीडेशन होती है। अल्फा कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब यहां पर मैं एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहा हूं, लेट्स से CrO3 या MoO3। तो इसने कन्वर्ट करा CH3COH, पुराना OH और H। अब यहां पर वाटर रिलीज होगा और बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और H, यानी इथेनॉल फ्रॉम इथेनॉल। ऐसे ही अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें तो CH3 और OH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम लोग इस टाइम पे MoO3 ही ले लेते हैं। तो यहां पर CH3C, नया OH, पुराना OH, CH3, एक कार्बन पे 2 OH, जिसकी वजह से ये क्या लूज करेगा, तो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और आप हो गए प्रोपेन टू ओन, फ्रॉम प्रोपेन टू। तो ये आपकी पहली कॉमन प्रिपरेशन है, कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ। जल्दी से कॉपी कर रहे हैं फिर आगे बात।
हो गया बच्चे? हो गया? सॉल्व कर दो ना। चलिए प्लीज। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड है हमारे लिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइंस। देखो अभी तक आप कितने सिस्टमैटिकली चल रहे थे। आप जब एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे, आपको पता है एल्काइल हैलाइड की बातचीत हमने शुरू करी हाइड्रोकार्बन, फिर क्योंकि एल्काइल हैलाइड चैप्टर में हो तो उससे अगला कौन सा था, अल्कोहल, तो अल्कोहल से बनाया। फिर हमने बात करी किससे, फ्रॉम अदर एल्काइल हैलाइड से। इवन अल्कोहल्स में भी हम ऐसे ही कुछ चले थे, हाइड्रोकार्बन से बातचीत करते हुए एल्केन एल्कीन की बात करी थी। यहां जब आप बात कर रहे हो, यानी आप जब एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहे हो, तो प्रोसेस में आप मल्टीपल वेरिएशंस को देख रहे हो। यानी कभी आप बात कर रहे हो हाइड्रोकार्बन के एक स्पेसिफिक टॉपिक की, आपने एल्केन एल्कीन की तो बात ही नहीं करी ना, सीधा किस पर आए हो, एल्काइंस पर। और फिर उसके बाद किसी और पे भी बात ऐसी करोगे, शायद एल्कीन पर आओगे वापस। दीज टॉपिक्स आर टिपिकल। तो इसलिए मैंने जब क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि चीजों को रिवाइज करना, चीजों को 2 बारी लिखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्लास में जितना भी होगा एल्डिहाइड कीटोन का वो लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से बिल्कुल अलग चल रहा है, सिंक्रोनाइजेशन बहुत कम है। तो चीजों में आपके लिख लिख कर लर्न करने के इफेक्ट्स कहीं ना कहीं ज्यादा यूटिलिटी में आएंगे। अब देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अगर मैं थोड़ा सा क्लास 11th में जाऊं तो हाइड्रोलिसिस 2 पार्ट्स की होती थी या 2 टाइप्स की होती थी। एक इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और दूसरी पार्ट। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, इस पे मुझे पानी की एडिशन करवानी है, इसको 4 मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। आप 4 के 4 दे सको तो आपने क्या कर दिया, लेकिन आपके मॉलिक्यूल को 4 मॉलिक्यूल की जरूरत है, 4 वाटर की जरूरत है, आप सिर्फ 3, 2 या 1 दे सको, तो ये क्या कहलाएगी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पक्का बात समझ में आती है? अब यहां पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस के रिएजेंट, तो रिएजेंट फॉर पार्शियल हाइड्रोलिसिस, concentrated H2SO4 and concentrated HgSO4। हम इसी की जगह पे लिख सकते हैं H+/Hg2+। अल्टीमेटली इसका काम क्या है, मुझे 3 H2O के मॉलिक्यूल्स की जरूरत है तो मैं सिर्फ 2 या 1 मॉलिक्यूल प्रोवाइड करूंगा। 2 की जरूरत है तो मैं सिर्फ, कोई मुझे बता सकता है एडिशन किस बॉन्ड पर होती है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड पर। अगर मेरा डबल बॉन्ड बना हुआ है तो कितने मॉलिक्यूल मैं ऐड करवा सकता हूं, 1। ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो कितने मॉलिक्यूल ऐड करवा सकता हूं, 2। लेकिन 2 करवा दूंगा तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और सिर्फ 1 करवा पाया तो 5। बात समझ में आती है? तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं एल्काइन लेता हूं, हाइड्रोलाइज तो मैं 2 बॉन्ड को करवा सकता हूं, लेकिन 2 करवाने पे क्या हो जाएगी, मुझे क्या करवानी है, तो मैं जब इसमें H+/Hg2+ लेता हूं, दोनों सिमेट्रिकल हैं, इस पे प्लस तो इस पे माइनस, इस पे माइनस तो इस पे, जिस पे प्लस उस पे पानी से माइनस
और जिसपे माइनस उससे प्लस। तो एच सी इस पर आ गया, एच डबल बॉन्ड सी एच इस पर आ गया। जरा इसका नाम पढ़ते हैं। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन पे ओ एच, कितने कार्बन है टोटल? इथ, वन इन, वन, कॉमन नाम हुआ क्या? और इनॉल्स रीअरेंजमेंट करते हैं। अभी किसी से पूछूंगा तो प्लीज बताइएगा कि ये रीअरेंजमेंट का नाम क्या है और ये प्रोसेस का नाम क्या है। क्या मैं इथेनॉल को ऐसे लिखूं, कोई दिक्कत? सर मैंने CH2 लिखा, डबल बॉन्ड बनाया, CH के साथ OH था, O और H को थोड़ा सा दूर लिखा। अब O और H का बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर है, तो आप पे स्लाइड पॉजिटिव और आप पे स्लाइड, क्योंकि आप पे स्लाइड नेगेटिव, आपके ऊपर अपोजिट चार्ज आएगा तो अट्रैक्शन होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी क्या करी, शिफ्ट करी, तो आप पर, सॉरी मैंने शिफ्टिंग का एरो दूसरी साइड बना दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करी आप पर। इधर अनीश देखना ध्यान से, आप पे पॉजिटिव, आप पे नेगेटिव को अट्रैक्ट करने के लिए आप पे कौन सा आना चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां की तरफ शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से आप पे आया स्लाइड पॉजिटिव और आप पे आया स्लाइड, आया ना? अब ऐसा करने में आपकी पोलैरिटी बढ़ी, आपकी पोलैरिटी बढ़ी। जब जब पोलैरिटी बढ़ती है बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक। तो ये पाई बॉन्ड भी वीक हुआ और ये सिग्मा बॉन्ड भी, CH2 CHO, लेकिन ये बॉन्ड वीक हुआ और ये बॉन्ड भी क्या हुआ। अब ये बॉन्ड वीक क्यों हुआ? सर ये बॉन्ड इसलिए वीक हुआ ताकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो सके, और जब अट्रैक्शन डेवलप होती है तो बॉन्ड फॉर्म भी तो होता है, और ना चाहते हुए इनके ऊपर भी अपोजिट चार्ज है तो इनके बीच में भी क्या बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी धीरे धीरे ये दोनों बॉन्ड वीक हो रहे हैं और ये दोनों बॉन्ड फॉर्म, यानी सर कहीं ना कहीं ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा है और ये बॉन्ड, और धीरे धीरे CH2 के साथ H जुड़ गया, CH और O का क्या बन गया? इसको मैं लिखूं तो क्या मैं CH3CHO यानी इथेनॉल लिख सकता हूं? तो सर ये अपने आप को रीअरेंज कर सकता है एज CH3CHO। कोई बता सकता है? जो एंट्रेंस मेरे से नहीं पढ़ रहा है उनसे नहीं पूछ रहा हूं, ये दोनों आपस में आइसोमर हैं। कौन से आइसोमर? अनहद, रियांश, सहज, जो नहीं पढ़ा उनसे तो उनसे पूछ रहा हूं ना। याचना, समृद्धि, आदर्श, गार्गी, हरनाम, मनवीर, चलो, अनीश, शुक्रिया। ये है टोटोमर्स और ये है टोटोमेरिज्म। 11th याद आई? हाँ, आई मिस्टेक, आई फील ऑब्लाइज्ड अबाउट इट। चलिए जल्दी से कॉपी करिए। एंड अनीश भैया शुक्रिया, लग जाओ।
यहां तक क्लियर है? पक्का जरा जल्दी से रीड कर रहे हो? हालांकि इससे अगला वाला टॉपिक मुझे करवाना था बट मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वो टॉपिक लंबा है और कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अच्छा हाँ, इसमें एक और एग्जाम्पल भी तो देख सकते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर है? इसमें क्या बना हमारा? एल्डिहाइड। अब देखो जरा, मेरे को लगा था मैंने कंप्लीट करा दिया। मैं यहां पर लेता हूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें डालता हूं H+/Hg2+। अब ऑब्जर्व करिए, अब तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये 2 डिग्री और ये, तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल और इसका, बता सकते हो पॉजिटिव पे कौन आता है? नेगेटिव। और नेगेटिव पे कौन आता है? तो बनाएगा क्या? CH3 C पर OH, डबल बॉन्ड CH2। ये आपके लिए अगर नाम बोलें तो प्रोप 1 in 2 ऑल। फिर दोबारा से कॉमनली इट इज, अब डबल बॉन्ड इसमें है तो रीअरेंजमेंट भी इस ब्रैकेट में होगा, किसी को समझना है दोबारा से देख सकते हो। CH3C OH डबल बॉन्ड CH2, मेरा OH बॉन्ड पोलर होगा तो स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट, इसको अट्रैक्ट करने के लिए आप पे स्लाइट पॉजिटिव और आप पे स्लाइट, यानी आप ट्रांसफॉर्म होंगे CH3CO। ये तो पहले से ही है, और धीरे धीरे आपके बीच में और आपके बीच में क्या बनेगा? कुछ देर बाद आपका बॉन्ड यहां और आपका बॉन्ड, जिसकी वजह से आप बन जाएंगे CH3C डबल बॉन्ड OCH3, यानी प्रोपेन 2। अब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एनी एल्काइन ग्रेटर देन 2 कार्बन will produce ketone while only ethyne can produce क्या? जल्दी से।
लिख लिया? सर आप सबका सैटरडे स्कूल ऑफ है ना? क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलो यहाँ तक रख रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करेंगे। प्लीज मेक श्योर कोई चीज मिस नहीं करोगे।